क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और क्या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? यकीन मानिए, डिजिटल मीडिया की खबरें और राजनीतिक पंडितों की माने तो आने वाला 2026 का वर्ष सचिन पायलट, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और इनके समर्थकों के लिए बेहद अच्छा वर्ष साबित हो सकता है। अगर बीजेपी में हम बात करते हैं किसी संघर्षशील नेता की, तो सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम सामने आता है, जिन्होंने जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर पुलिस की लाठियां भी खाई और खूब संघर्ष किया और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी एक बड़ी भूमिका रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट ने जो संघर्ष किया है और जो पार्टी को 2018 में सत्ता तक पहुंचाया है, बड़ी भूमिका सचिन पायलट की रही है। इन दोनों नेताओं की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये जनता से जुड़े मुद्दों के लिए ये परवाह नहीं करते कि हम विपक्ष में हैं या फिर सत्ता पक्ष में, सीधा टकरा जाते हैं सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी अपनी सरकार से। सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से लेकर जयपुर तक निकाली, सरकार कांग्रेस की थी, और जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार में कई मुद्दों को लेकर सरकार पर ही हमला बोल देते हैं, तो क्या इन दोनों नेताओं को अब पार्टी कोई बड़ा पद देने जा रही है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली से मैसेज मिल चुका है कि अब उन्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि उन्हें पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? खबरें भले ये दूर की हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं पर पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना होगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में इन दोनों नेताओं की राजस्थान प्रदेश में बड़ी भूमिका है और संघर्ष के ये दोनों नेता पर्यायी भी बन चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। खबर की शुरुआत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक महुआ में जो बयान दिया वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद कह दिया है कि अभी तो मैं उप भी नहीं बना हूं। मतलब ये मानकर चलें कि अब वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या पार्टी से उन्हें मैसेज मिल गया? अब देखिए, 2023 के दिसंबर में जब सीएम भजनलाल की ताजपोशी हो गई और जब 2 डिप्टी सीएम भी बना दिए गए, तो किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक बड़े नाराज थे कि बाबा के संघर्ष के अनुसार उनको महकमा भी नहीं मिला और जो महकमा मिला उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मंत्री जी ने पहले इस्तीफा भी दिया, सरकारी गाड़ी को भी छोड़ दिया, सरकारी आवास को भी छोड़ दिया। उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज हैं, लेकिन क्या पार्टी से फिर उन्हें मैसेज मिला कि भाई शांत रहिए, आने वाले समय में आपको कोई बड़ा विभाग या बड़ा पद दिया जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से ये महुआ में बयान दिया है, किरोड़ी लाल मीणा के सामने भी कई जिम्मेदारियां हैं। भतीजे राजेंद्र मीणा को उन्हें संभालना है। भाई जगमोहन मीणा को पहली बार उन्होंने टिकट दिलवाया, लेकिन सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो गढ़ माना जाता है दौसा के अंदर, जीत सचिन पायलट की हुई। डीसी बैरवा वहां से चुनाव जीत गए और ये बड़ा झटका कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लगा। उन्होंने ये तक कहा था कि अपनों ने ही अपनों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। इशारा शायद अपने कौन हो सकते हैं, अपनी पार्टी के लोग या अपने आसपास के लोग। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम वो अपनी पार्टी से और अपने लोगों से काफी खफा थे, लेकिन उसके बाद लगातार उनका ताबड़तोड़ एक्शन जिस तरीके से देखा गया और अब जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा शांत है और जिस तरह से उनका बयान सामने आया है, यकीन मानिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा विभाग भी दिया जा सकता है और हो सकता है कि उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए, क्योंकि मीणाओं का एक बड़ा वोट बैंक राजस्थान प्रदेश में है और मीणा सबसे बड़ा नेता अपना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मानते हैं। हालांकि बात अलग है कि अब नरेश मीणा को भी मीणा समाज चाहने लगा है, छोटे किरोड़ी के रूप में उन्हें जाना जाता है। लेकिन पार्टी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से मेहनत की है, किरोड़ी लाल मीणा की बदौलत पार्टी सत्ता में आई है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले, पेपर लीक के मामले ये उजागर करने वाले और उस बात पर अडिग रहने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती पर आज भले ही सरकार की कथनी और करनी में अंतर भले जरूर आ गया, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इंतजार रहेगा कि पार्टी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने तो यही कहा खाटू श्याम जी के गए कि भाई या तो मुख्यमंत्री जी जाने या फिर खाटू श्याम जी जाने, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि जल्द पार्टी में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। कई
बड़े बड़े मंत्रियों को भी झटका लग सकता है, क्योंकि भजनलाल शर्मा जब दिल्ली से लौटे और यहाँ विधायकों और मंत्रियों से वो मिले तो कई मंत्रियों के कामकाज से भजनलाल शर्मा नाराज हैं। भजनलाल शर्मा को ये भी दिखाना होगा कि 2 वर्ष में जो काम किया है वो आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि अंततः चुनाव की हार भी एक बड़ी वजह है जो ये बताती है कि बीजेपी सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बावजूद भी अंततः में चुनाव हार गई। लेकिन पार्टी अब किरोड़ीलाल मीणा को क्या महकमा देती है और किस किस मंत्री की छुट्टी होने वाली है, बहुत जल्द ये बड़ा बदलाव बीजेपी के अंदर राजस्थान में देखा जा सकता है। और पंचायत निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी पार्टी कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, या फिर इंतजार पंचायत और निकाय चुनाव का करेंगे। पार्टी ये कहेगी कि भाई आप मेहनत करिए, अगर आप पॉजिटिव परिणाम दिखाते हैं तो उसके बाद आपका विभाग, आपका मंत्री पद बच भी सकता है। तो हो सकता है कि पंचायत निकाय से पहले या उसके बाद भी मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव किया जाए। लेकिन अब लौटते हैं कांग्रेस वाली खबर पर। कांग्रेस में अब तक सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड एक साथ सचिन पायलट के नाम दर्ज है। गोविंद सिंह डोटासरा को यह कमान 2020 में सौंपी गई। 2020 से अब तक डोटासरा इस पद पर बरकरार हैं, लेकिन अब खबरें जिस तरीके से चल रही हैं कि डोटासरा जी की छुट्टी हो सकती है, वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि काफी समय तक प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर राज कर लिया और उसके बाद में जिस तरीके से उपचुनाव हुए वो परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 7 सीटों में 1 सीट दौसा की जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, उसमें भी सचिन पायलट की बड़ी भूमिका रही है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सीधी टक्कर होने के बावजूद, उनके भाई मैदान में होने के बावजूद भी ये सीट कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बदौलत जीती गई। सचिन पायलट ने 2013 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, 2018 के अंदर सत्ता में पार्टी को काबिज करने में बड़ी भूमिका सचिन पायलट की रही है। 2028 के चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन 2026 के पंचायत निकाय से पहले कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस भी कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट को कहा गया था कि भाई आप राजस्थान में इंतजार करिए, आपको आने वाले समय में बड़ा कोई ऑफर मिल सकता है और बड़ा ऑफर प्रदेश अध्यक्ष का हो सकता है। और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा, यकीन मानिए अब 5 वर्ष तक गद्दी पर भजनलाल शर्मा ही बैठने वाले हैं, किसी भी तरीके से ये सीएम बदलने की जिस तरह की खबरें हैं, ये महज खबरें बनकर रह जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी भी इसका तोड़ ढूंढने का लगातार प्रयास कर रही है। राहुल गांधी सचिन पायलट पर बहुत भरोसा करते हैं और ये जानते भी हैं कि भजनलाल शर्मा के दम पर बीजेपी 2028 का चुनाव जीतना चाहेगी। उनके सामने सबसे अच्छा चेहरा अगर कोई राजस्थान में है, जिसकी तारीफ ना सिर्फ सत्ता पक्ष वाले, ना सिर्फ अपनी पार्टी वाले, बल्कि विपक्ष वाले भी जमकर उनकी तारीफ करते हैं। आप बीजेपी वालों से भी सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछेंगे तो पायलट के बारे में कोई नेता कुछ बोलता नहीं। अब चर्चा इस बात को लेकर है, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सचिन पायलट की अध्यक्ष पद पर फिर से ताजपोशी हो सकती है, और हो तो ये भी सकता है कि भजनलाल शर्मा के सामने 2028 के अंदर सचिन पायलट को सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया जाए। राजस्थान से 2 कद्दावर नेता कांग्रेस और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत को पार्टियां दिल्ली भेजने की तैयारियां कर रही हैं। इस तरह की खबरें भी अब चल रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की जगह तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। अब पार्टी यही चाहेगी कि आप कहीं की राज्यपाल बन जाएं और 5 वर्ष तक राज्यपाल रह लें। लेकिन अशोक गहलोत को जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सितंबर में जब आए थे यहाँ पर पर्यवेक्षक बनकर एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए, आला कमान को आंख दिखाने की कोशिश अशोक गहलोत ने की थी। पार्टी को वो वाकया भी याद है। सोनिया गांधी के सामने माफी मांगनी पड़ी। 2.5 वर्ष तक गद्दी पर जरूर रहे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की हार हो गई खुद के दम पर। चाहे आप 98 को देख लीजिए, चाहे उसके बाद 2008 का आप चुनाव देख लीजिए, चाहे 2018 का चुनाव देख लीजिए, ये अशोक गहलोत के दम पर चुनाव नहीं लड़े गए। उसके बावजूद गद्दी पर अशोक गहलोत ही बैठे। इनकी दम पर 2003, 2013 और 2023 का चुनाव इनकी दम पर लड़ा गया। नतीजे आप सबके सामने हैं। यानी मान सकते हैं कि आने वाला साल सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए बहुत अच्छा वर्ष हो सकता है। फिर एक नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। महेंद्र मासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।